दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर निकल कर आई है। प्रमोटर ग्रुप से किसी ने शेयर बेचे है। क्या है पूरा मसला और किस प्राइस से शेयर बेचे, इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आज नरमी के बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है सुजलोन ने। क्या फिर से एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाने चाहिए सुजलोन में। वैसे सुजलोन की मजबूती का सबूत अगर आपको देखना है तो हिमांशु मोदी जो इनके CFO, उनका बयान समझना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में क्या विजन है कंपनी का। आने वाले समय में जिस तरह से सुजलोन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और G20 समिट होने जा रही है, इसके दौरान सरकार ने अपना फोकस रखा है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन लॉन्च किया है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। अगर ग्रीन एनर्जी नहीं होगी तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नहीं आगे सक्सेस होगा। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले इसमें सरकार बहुत सारी अनाउंसमेंट कर सकती है और काफ़ी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है वो भी इंडिया में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर। तो क्या ऐसे में सुजलोन में ये खरीदारी का काफ़ी अच्छा मौका है? क्या ये आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,880 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.15% की तेज़ी थी बाजार में। जबकि पूरे दिन आज हमने दबाव देखा है, गिरावट थी। अंत में बाजार क्लोज होने के समय पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी एक तरह से खुशी की बात है। निफ्टी एनर्जी में भी आज तेज़ी बनी है, 26,819 के स्तर पे 0.29% की तेज़ी है और उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट सुजलोन में देखने को मिला। आज सुजलोन में कोई बड़ी डील तो नहीं हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे 23.80 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, जो पॉजिटिव थी क्योंकि क्लोजिंग कल की 23.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.40 का हाई भी बना, यानी स्टॉक कुछ तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे कि बाजार में दबाव बनना शुरू हुआ, इसने 23.45 का लो भी बनाया। अंत में क्लोजिंग 23.80 पर रही, जहाँ पे 0.85% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी दिन के बाद देखें तो थोड़ा सा अच्छा रहा दिन। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 12 करोड़ का ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम है क्योंकि बड़े फंड हाउस ने आज कोई खास यहाँ पे खरीदारी या बिकवाली नहीं की है। यहाँ पे देख सकते हो कि 30 अगस्त को स्टॉक 25.85 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। अब 31 अगस्त की बात करें तो स्टॉक देख सकते हो कि 24.55 के आसपास आ गया, 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन उसके पहले देखें तो काफ़ी शानदार यहाँ पे तेज़ी बनी थी। उसके बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और लोअर सर्किट लगा। 1 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग फिर से 25 के आसपास रही, 1.8% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 4 सितंबर को स्टॉक 24.10 पर आ गया, 3.6% की गिरावट के साथ में। 5 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 23.60 के आसपास रही, 2.1% की गिरावट हुई। तो पिछले 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 5% से लेकर 6% की गिरावट हुई। लेकिन अब आप देखें तो फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और ये इशारा है कि स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कम हो चुकी है और फिर से एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। वैसे पिछले 10 साल में स्टॉक ने 314% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें उसने 275% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 325% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 1 साल में ही स्टॉक ने 142% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन बात करें 6 मंथ की तो इसने 176% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। अब यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ की बात करो, 95% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी 3 महीने में पैसे डबल हुए लोगों के। पिछले 1 महीने में लगभग 30% की तेज़ी बनी है और 1 वीक में यहाँ पे 8% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के मल्टीबैगर साबित हुआ, बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रमोटर ग्रुप से पल्लवी बागरेचा ने यहाँ पे अपने शेयर बेचे हैं और यहाँ पे ये देख सकते हो। तो यहाँ पे पल्लवी बागरेचा ने करीब 5 लाख शेयर अपने बेचे हैं और इसकी जो वैल्यू है ये देखते हो करीब 1 करोड़ 24 लाख के आसपास है। तो इन्होंने ये शेयर ऑन मार्केट में ही सेल किए और यहाँ पे देखो कि ये जो शेयर इन्होंने शेयर किए 31/8/2023 को किया, यानी पिछले महीने की अंतिम तारीख को इन्होंने अपने बाजार में ये शेयर बेचे। तो यहाँ पे देख दो कि प्रमोटर ग्रुप से कुछ शेयर बेचे गए और ये पल्लवी बागरेचा ने पहले भी अपने शेयर बेचे। जैसे इसकी शेयर की प्राइस बढ़ी थी, आप देख सकते हो कि इन्होंने लगभग उस समय 9 रुपये 10 रुपये के आसपास शेयर बेचे थे और उसके बाद में ज़बरदस्त तेज़ी बनी, अब जाके इन्होंने फिर से शेयर बेचे।
तो यहाँ पे देखते हो कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पल्लवी बागरेचा ने पहले भी बहुत ज़्यादा अपने शेयर बेचे हैं, लेकिन जो प्रमोटर है, जो तांत्रिक ग्रुप है, वो अपने शेयर इस समय नहीं बेच रहे और आने वाले समय अपनी होल्डिंग को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि कंपनी में उनको अब बेनिफिट मिलने लगा है। यहाँ पे देखो कि CFO हिमांशु मोदी ने कहा है कि हमारी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और 50% ऑर्डर हम फाइनेंशियल 2024 में ही कंप्लीट कर लेंगे, जो भी ऑर्डर है। और देख सकते हो कि जिस तरह से बिजनेस एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं, सरकार ने जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसका फ़ायदा पूरा देखने को मिलता है। स्पेशली इन्होंने जो 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की है वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद सौदा साबित हुई है। हिमांशु मोदी का कहना है कि पिछले 5-6 साल के बाद पहली बार हमारा बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हम उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने भी अपनी तरफ से जो बेनिफिट देने शुरू किए उसका भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। सरकार ने जो रिजर्व ऑक्शन बिडिंग प्रक्रिया शुरू की उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है, पुरानी प्रक्रिया को बंद किया। इसके अलावा देखें तो 2 नए बिड अब आने को तैयार है और उसमें भी हम यहाँ पे बिड जरूर लगाएंगे। तो सरकार विंड एनर्जी के लिए बिड लाने जा रही है, उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे देखें तो इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन चार्ज थे उसको भी हटा दिया, उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। और जिस विंड टर्बाइन की जो एक तरह से जो अचीवमेंट है वो आने वाले समय जो अपना टारगेट सरकार ने सेट किया उसको पूरा किया जा सकता है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और सुजलॉन का मैनेजमेंट कह रहा है कि इस समय हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सच हो रहा है। इस समय हम वो सारे काम कर पा रहे, यानी कंपनी को कर्ज मुक्त करना वो भी किया। इसके अलावा ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है, आने वाले समय में ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में आई है। 2020 में देख लो कि कंपनी को करीब 0.61,000 करोड़ का ही रेवेन्यू था और कंपनी को उस समय 3.28,000 को भी इसका लॉस हुआ था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के 2.14,000 को भी तक पहुंच गया और लॉस घट के 0.40,000 को भी तक पहुंच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 4.10,000 को भी तक पहुंच गया, लेकिन लॉस भी बढ़ गया, 0.91,000 को भी इसका लॉस हुआ। लेकिन 2023 कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहा, रेवेन्यू बढ़ के सीधा 6.36,000 को भी तक पहुंच गया और कंपनी को 2.16,000 को भी इसका ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। पिछले 4 साल में पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई और वो भी ज़बरदस्त। ऐसे में स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब यहाँ पे अगर इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक की प्राइस क्यों बढ़ सकती है। सीमेंस इसके पेयर कंपनी है जिसकी प्राइस समय 3,949 के आसपास है, इसका मार्केट कैप 1,40,000 के आसपास है। ABB जिसकी प्राइस 4,490 के आसपास है, इसका मार्केट कैप देखे तो करीब 95,146 करोड़ का है। CG पावर जिसकी प्राइस 431 के आसपास है और इसका मार्केट कैप 65,855 करोड़ का है। इसके अलावा भारत की जो सरकारी कंपनी भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसकी प्राइस 135 के आसपास है और इसका मार्केट कैप 47,216 करोड़ के आसपास है। सुजलॉन एनर्जी जिसकी प्राइस मात्र 23 के आसपास है, 2 डिजिट में, लेकिन इसका मार्केट कैप 31,981 करोड़ के आसपास है। इसके बाद में आपको अपार इंडस्ट्री दिखाई देगी जिसकी प्राइस 4,875 के आसपास है, लेकिन इसका मार्केट कैप 18,657 करोड़ के आसपास, यानी सुजलॉन से बहुत कम है इसका मार्केट कैप, जबकि इसकी प्राइस 5,000 के आसपास है शेयर की प्राइस। हिताची एनर्जी जिसकी प्राइस 4,375 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 18,542 को भी इसके आसपास है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन से जिसका आधा मार्केट कैप है वो उनकी पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो 4,000 से ऊपर है। तो क्यों नहीं ये स्टॉक आने वाले समय 1,000 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो कंपनियाँ, इसकी जो पेयर कंपनियाँ हैं जो इसके जैसा ही बिजनेस करती है उनकी प्राइस 3-3, 4-4 हज़ार के अंदर है। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी आपको इसमें करनी चाहिए। आप देख ही सकते हो इसकी लायबिलिटीज भी लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ के आसपास थी वो लगातार कम होते हुए मार्च 2023 में मात्र 5,523 को भी तक आ गई है। तो हर साल लगातार लायबिलिटीज भी कम हो रही है और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे FIDI का भी जम के निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 13.28% के आसपास है, लेकिन FI की बात करें उनकी होल्डिंग 7.79% के आसपास थी जून में, जो अगस्त में 10.86% तक पहुँच गई है। DI की बात करें उनकी होल्डिंग 5.90% के आसपास थी जून में, जो अगस्त में 10.90% हो गई है। यानी देखें तो एक तरह से FIDI की होल्डिंग डबल हुई है। गवर्नमेंट की 0.01% की होल्डिंग है और जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग 71.78% के आसपास थी जून में, जो अगस्त में 64.92% के आसपास आ गई है। तो जो शेयर है वो आप देखते हो कि FIDI के ज़बरदस्त बढ़े हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के शेयर घटे हैं, वो लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं।
और ये सिग्नल है कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जैसे कि हमने पेयर कंपनियों की तुलना की जिनकी प्राइस 3-3, 4-4 हज़ार के आसपास है, मार्केट कैप भी सुजलॉन से कम है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, आपको ये मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, सुजलॉन में खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।